दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ आज हम अपने वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम झूठ पर फैला। इस्लामिक लोग झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया के मुसलमान झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। दोस्तों इस्लाम 610 में मोहम्मद ने चालू किया, जो कि एक ऐसी मिसाइल थी, अनगाइडेड मिसाइल थी, जिसमें ना कोई सच्चाई थी, ना कोई बुद्धि, ना विवेक का काम था। और मोहम्मद ने धड़ाधड़ अपने नाम पर झूठी आयतें उतार कर दुनिया में उसका झंडा फहरा दिया कि मोहम्मद साहब बड़े नबी, बड़े दयालु थे। कल एक सियाना के पास गांव के एक अफ़गानिस्तान से कन्वर्टेड मुसलमान है, पश्तून है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पठान भी तो हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, तो नबी की तारीफ़ में किस्से करते हैं, छोटी छोटी रील डाला करते हैं। कल मैंने मोहम्मद की करतूतें उनको बताई कि आप नबी की ज़्यादा तारीफ़ मत करो, नबी की ज़्यादा दयालुता की तारीफ़ मत करो, क्योंकि फिर मैं सारी पोल खोल दूंगा तुम्हारे मोहम्मद की, फिर तुमको तकलीफ़ होगी। हालांकि ये तुम्हारी किताबों से ही है, लेकिन तकलीफ़ हो तो हो। जब इस्लाम हमको तकलीफ़ देता है तो हमने क्या ठेका ले रखा है कि इस्लाम के मानने वालों की दुख और दर्द को हम समझें? क्योंकि इस्लाम तो किसी का दुख दर्द समझता नहीं। उसके लिए तो सार गैर मुस्लिम का वाजिब कत्ल हैं, तो उनका नाम है मुकर्रम अकर्रम। तो मैंने बोला तुम्हारे नबी ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेच दिया। अभी तक तो उनका कोई रील आया नहीं है। मैं उनके ही, हो सकता है मुझे ब्लॉक भी कर दें। तो मैंने कहा मैं सारे तुम्हारे नबी के किस्से, कितने दयालु थे, किस तरह उन्होंने 120 साल के अबू अफाक को इसलिए मरवा दिया। कोई यहूदी कभी था और वो मोहम्मद की लूटपाट के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मोहम्मद काफ़िले लूटा करते थे। अस्मा बिनते मरवान, जो मरवान की बेटी एक यहूदी कवित्री थी, मदीना में अपनी झोंपड़ी में सो रही थी, उसको भी इस मोहम्मद ने अंधे आदमी से कत्ल करा दिया। ये कितना दयावान था, मैंने उनको जवाब दिया है। अब उनकी दूसरी रील आती है या मुझे ब्लॉक करते मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे तो 4 चैनल है, मैं दूसरे चैनल के माध्यम से उनको पढ़ लूँगा। एक ही चैनल तो ब्लॉक करोगे महाराज तुम? कि तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो यहूदियों की दी हुई है। तुम्हारा अल्लाह तो नल्ला है, नल एंड वाइड है, वो अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज हर मुसलमान झूठ बोलता है कि इस्लाम बड़े सताए हुए लोग हैं इस्लाम के। अमेरिका सताता है। भाई अमेरिका जुम्मा कब बना? जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति बने। वो कौन सी सदी में बने इसका भी हम बता देते हैं। अमेरिका तो ब्रिटिश का गुलाम था। नहीं, इसके अब्राहम लिंकन उससे पहले वाशिंगटन थे क्या? तो अमेरिका का कब उदय हुआ ये भी हम बता देते हैं। मेरे ख्याल पहले राष्ट्रपति इनके अब्राहम लिंकन से भी पहले एक राष्ट्रपति थे जो वाशिंगटन थे। तो अब्राहम लिंकन जुम्मा कितने दिन पहले अब्राहम लिंकन आए? ये अमेरिका का जो डेवलपमेंट हुआ, जो अमेरिका जो आज़ाद हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये तो ब्रिटिशों के अंडर ही था। ये कब आज़ाद हुआ है इसकी भी बता देते हैं हम। यूएसए कंट्री कब आज़ाद हुआ है? अरे यार चल नहीं रहा है साला। अरे भाई चल जा, क्यों परेशान कर रहा है? हाँ ये चल नहीं रहा। खैर ये 1700 शताब्दी में अमेरिका आज़ाद हुआ, और इसके पहले राष्ट्रपति शायद वाशिंगटन थे। ये अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, और जितने भी उपनिवेश थे वो तो फ्रेंच उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश थे, कहीं कहीं पोर्टुगीज़ जिनको पुर्तगाली कहते हैं, जिनकी भारत में एक कॉलोनी थी, बल्कि 2 कॉलोनी थी, नहीं एक ही कॉलोनी थी, जिसको कि हम गोवा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे उपनिवेश तो गुलाम थे। तो अमेरिका ने कब इस्लाम को सता दिया? अब कहते हैं कि ये इस्लाम अमेरिका तेल के लिए सताता है। भाई तेल के लिए कौन सताता है? आप तेल दो ना दो, किसी को क्या सरोकार है तेल देने से? ये तुम्हारे बहाने हैं। तुम सताए नहीं जाते। रिसेंटमेंट में तुम्हारी गुंडागर्दी का विरोध किया जाता है, उस पर तुम विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। ओहो हिंदुस्तान में बीजेपी आपको सता रही है। अरे आप तो सर्टिफाइड गुंडे हो। आपकी कुरान तो आपको सर्टिफाइड गुंडा बनाती है, सर्टिफाइड डिक्टेटर बनाती है। आपके कुरान में तो लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटना है, उनको मलिका अमीन यानी सेक्स स्लेव और दासी बनाकर उनके साथ इंटरकोर्स करना।
बिना उनकी मर्जी के, तो ये क्या सर्टिफाइड गुंडे नहीं हो? तो कुरान ने तो आपको सर्टिफाइड गुंडा बना दिया, खून बना दिया। आज ऐसे कोई कार्य करो। ये कुछ तथाकथित चटक चूतिया नेता भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हिंदुस्तान में कर रहे हैं। उन चटक चूतियों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम से कोई भाईचारा संभव ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हिंदू ही बेवकूफ़ बनता है, मुसलमान को तो पता है मुझे इनसे वो रखनी ही नहीं है, दोस्ती नहीं रखनी। तो हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ख़ास तौर पर हिंदू और बुद्धिस्टों ने तो जैसे ठेका ही ले लिया बेवकूफ़ बनने का, क्योंकि कन्वर्टेड हैं, नए मुल्ला हैं, ज़्यादा प्याज खा रहे हैं, ज़्यादा शो कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ़ हैं। अरे तुम देखिए, बुद्धिज़्म भी में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी के खिलाफ़ रहो, आपको खिलाफ़ होना चाहिए विचारों के, न कि किसी जाति के। अगर कोई ब्राह्मण जातिवाद के खिलाफ़ लड़ा, वैसे दयानंद सरस्वती ने कह दिया था कि जन्मना जाति कोई नहीं होती, वो तो ब्राह्मण थे जन्मना जाति, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। तो चटक चूती नए बोधों में भी है। तो ऐसे चटक चूतियों से देश नहीं चला करता, देश सच्चाई से चला करता है। और वैसे कहते हो कि हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़े वो लोग हैं। और भाई रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो? तुम तो बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हो, तो मत लो रिजर्वेशन। वो तुम लोग हैं, क्योंकि तुम्हारे पास खाली झूठ के भवंडर पर बैठे हुए लोग हो तुम। और मज़े की बात है कि आप ऐसे बेमेल गठबंधन की चर्चा करते हो जो हो ही नहीं सकता। जो एक मंडल था जो पाकिस्तान चला गया कि मैं हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, योगेंद्र नाथ मंडल। और वहाँ जब दलित औरतों के साथ बलात्कार होता था पाकिस्तान में, तो वो जब जिन्ना से बोलता था कि ये गलत हो रहा है, वो पहले राष्ट्रपति से जिन्ना तो मर ही गया था, खैर पहले राष्ट्रपति से बोलता था, वो प्रेसिडेंट से, ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में तो यही चलता है भाई, तुमको रहना रहो, ना रहना मत रहो, क्योंकि इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि गैर मुस्लिम औरतें हमारी मलिका अमीन है, हमारी रखेल और दासी बन सकती हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका जो है ये कब बना था अभी बताते हैं। ये माइग्रेशन के नहीं बताऊंगा, जो नया है वो माइग्रेशन तो सारा अफ्रीका से हुआ। ये जो बौद्ध है, जो चटक चूती है, इनको भी नहीं पता कि ये भी सारे के सारे अफ्रीका से आए, यहाँ का भारत का कोई मूल निवासी है ही नहीं। तो ये अमेरिका बना था, ये देखिए अमेरिका का है, जुलाई 4, 1776 में अमेरिका बना। और इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? मेरे ख्याल वाशिंगटन थे। वो झगड़ा बाद में लगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की स्टेटों का वो झगड़ा बाद में लगा। तो ये 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का उद्भव हुआ है। जुलाई 4, 1776 कन्फेडरेशन हुई है। मार्च 1781 रिकॉग्निजेशन, सितंबर 3 में इसका रिकॉग्निशन हुआ। 1782 में रिकॉग्निशन हुआ था इसका, 1783 में। और कॉन्स्टिट्यूशन इसका जून 21 जुलाई और 1788 में पड़ा। तो ये अमेरिका जुम्मा 2 दिन है। लेकिन इस्लाम तो शुरू से ही सता रहा था। इस्लाम ने सबसे पहले यहूदियों को सताया, क्योंकि यहूदी रहते थे जब मोहम्मद का जन्म हुआ था, वहाँ ईसाई रहते थे, लेकिन यहूदी बहुसंख्यक थे उस ज़माने में वहाँ, और ईसाई मिस्र में और सीरिया में बहुसंख्यक थे, और लेबनान साइड में। लेकिन सऊदी अरबिया, इसमें तो ये यहूदी बहुसंख्यक थे, तुर्की में भी बहुसंख्यक थे। तो भाई सताया तो आप लोगों ने, आपकी विचारधारा ने सताया है। अब सवाल यह है कि जब आप दूसरों पर अटैक करो, इजराइल पर अटैक किया आपने सितंबर को 2023 में शायद अटैक हुआ, आपने उनके 2000 लड़कियों को बलात्कार किया, अगवा कर लिया, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम तो इसकी आज्ञा देता है ना। तो भाई तुम्हारे इस इस्लाम की गुंडागर्दी को हम क्यों चलने दें? और वो लोग मूर्ख हैं, जो धूर्त और मूर्ख जो भारतीय राजनीति के, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ये भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहीं नहीं चल सकता। पूरी दुनिया में मुस्लिम के साथ कोई भाईचारा चल ही नहीं सकता, कि मुसलमान तो वाहियात कौम बनाई गई है। वो वाहिद कौम है जो हमेशा लड़ने और झगड़ने में विश्वास करती है, झूठे फेथ पर विश्वास करती है, झूठे अल्लाह में विश्वास करती है। अब वो झूठा ही हुआ ना अल्लाह, जिस अल्लाह को ही नहीं पता तो ज़मीन चपटी है या गोल है। वो तो कहता है ज़मीन चपटी है, चादर की तरह फैली है, अल्लाह ने उस पर पहाड़ गाड़ दिए। तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि इस्लाम एक झूठा प्रोपोगंडा है, एक फॉल्स प्रोपोगंडा है। तो भाई आपने तो अत्याचार शुरू से ही किए हैं।
अब तुमसे बदला भी ना लिया जाए, रिसेंटमेंट में तुमसे बदला लिया जाए और हम कत्ल होते जाएं, ये नहीं चल सकता, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम इसलिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत सारे मुसलमान अच्छे होते हैं, भाई अगर जो इस्लाम और कुरान पर चलता है, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। ये अलग दूसरी बात है कि वो भारत के कानून से डरता है या गैर मुस्लिमों की ताकत और सत्ता से डरता है। जिस दिन इनकी पूरी सत्ता पूरे दुनिया में आ जाएगी, जो अब आने वाली नहीं है, क्योंकि अब तो पढ़ लिख कर मुसलमान भी इस्लाम को छोड़ने लगे हैं, तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। ये कौम वो ज़ॉम्बीज़ है जिनको जितने भी गोली मारी जाए ये लास्ट में मर जाएंगे, लेकिन आपको भी तबाह कर देंगे, क्योंकि इस्लाम कोई अच्छा इंसान तो बना ही नहीं सकता। इस्लाम तो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बीज़ बनाता है, क्योंकि इनकी किताबों से ही हम पढ़कर बताते हैं। इनकी किताबों में लिखा है कि इनको ज़ॉम्बीज़ बनाया जाता है। 72 हूरों का तसव्वुर, उसकी कल्पना, 135 फुट की हूर है, साजिद रशीदी जैसा जो मौलाना जो दिल्ली में ही रहता है, जो कन्वर्टेड गुजर है, जिसके तलवार के डर से जिसने सलवार पहन ली, वो भी कहता है 72 हूरें मिलेंगी। जो पाकिस्तान की एक लड़की है जो कुंडा, इलाहाबाद के पास कुंडा में जिनके जज थे दादा, और वो चले गई माइग्रेट होकर पाकिस्तान में, अब नाम तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा उसका। वो लड़की जब उससे कह रहा आपको 72 हूरें मिलेंगी, अबे मौलाना 72 हूरें हैं किधर, कहाँ 72 हूर, यानी कि ना मिलेंगी तुमको 72 हूर, तुम हो इस्लाम के नशे में चूर। ये नशा ऐसा है, ये तो स्मैक से भी ख़राब है। स्मैक का नशा तो एक बार हट जाता है, उसका छूटने का आधार है, लेकिन इस्लाम का नशा जिसको छट जाए, इस्लाम का वायरस जिसको खा जाए, वो फिर हमेशा के लिए अपंग हो जाता है, उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, वो सिर्फ कल्पनाओं में खोया रहता है, वो सिर्फ झूठ और पाखंड के आइडियोलॉजी की 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। और यही हमारे भारत के हिंदू मूर्ख और धूर्त राजनेता जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, इनकी बातों में बिल्कुल ना हो। चंद्रशेखर, तुम्हारा योगेंद्र नाथ मंडल तुम्हारे अछूत जाति का था, तुम्हारी जाति का तो नहीं था। जाटवों जाति के तो ये भी नहीं थे, अंबेडकर भी नहीं थे। अंबेडकर भी माहर जाति के थे, जो शेड्यूल कास्ट में एक दूसरी जाति है। महाराष्ट्र में जाटव जाति भी है, जिनको कि हम चंबार वहाँ बोलते हैं, सिर्फ 5% है, और महार 8-9% है, वहाँ 5 ही % है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं भी इनकी संख्या विशाल नहीं है। तो ये सारी जो गुंडागर्दी है, ये जो ब्राह्मणों को गाली देना, क्षत्रियों को गाली देना या अन्य जातियों को गाली देना, और अब मज़े की बात है वोटों के लालच में अब तो अखिलेश यादव भी अपने को शूद्र बताने लगे हैं, जबकि जन्म से न शूद्र है न कोई वैश्य है। तो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो इस्लाम ने तो हमेशा लोगों को परेशान किया है। अमेरिका पर आपने उनके ट्विन टावर गिरा दिए, बड़े बड़े टावर, और उसमें मुस्लिम भी मारे गए। और ऐसे अमेरिका का द पीपल ऑफ द पॉलिटिशियन ऑफ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका are so stupid that all the terrorists taking the training of the flight or taking the airplane from the United States of America, and these stupid politicians of America, so stupid these peoples are, especially the European peoples are so stupid, especially the political leader of the Europe and the United States of America is so stupid. They did not know even the single ABCD of the Quran, and they are always trying to the brotherhood between the Muslims and the Christians. But only the Jews are well aware the reality of the Quran, the cruelty of the Islam. This is where they are doing the good work for the cause of the सर्वाइवल ऑफ द नॉन मुस्लिम्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, और एक दिन हमको भी समझना पड़ेगा, भारत के हिंदुओं को या बौद्धों को या जितने भी गैर मुस्लिमों को समझना पड़ेगा कि आप अगर इस गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं लड़ोगे, और इन नेताओं को सबसे पहले जूते मारने पड़ेंगे जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। मूर्खों से, उन चटक छूटती है नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कुरान में कहाँ लिखा है कि किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती हो सकती है? उसमें तो गैर मुस्लिमों को लिखा है कि गैर मुस्लिम तो नजस है, पोटी जितने गंदे हैं, अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो उनको कत्ल करना है।
तो क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा कराकर तुम जैसे चटक चूतिए नेता जो हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर, क्या हिंदू ईसाइयों और दूसरे गैर मुस्लिमों को कत्ल कराना चाहते हैं? आपको कोई ज्ञान नहीं है कुरान का? विज्ञान ने साबित कर दिया कुरान एक झूठा फ्रॉड है, एक आइडियोलॉजी है जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो दोस्तों, इस्लाम ने यजीदी औरतों का क्या हाल किया अबू बकर अल बगदादी के ज़माने में? उनकी औरतों को कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर उनके आदमियों को कत्ल किया गया, उनको बलात्कार किया गया, उनको बाज़ारों में बेचा गया। ये तो अभी का वाक़या है। तो रियल इस्लाम वही है जो कि आतंकवादी चला रहे हैं, जो बोलते हैं कि इस्लाम में पीस है। वो धूर्त मक्कार, एक दर्जे के मक्कार ऐसे मौलानाओं और ऐसे महमूद हसनी अरशद मदनी जैसे मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ लिखा है कि गैर मुस्लिम के साथ आप अच्छा व्यवहार करो? कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है। देयर इज नो सिंगल वर्स इन द कुरान दैट प्रोपोगेट द नॉन वायलेंस अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स। इवन ए सिंगल वर्स ऑफ कुरान इज नॉट सच टाइप। सो व्हाट यू वांट टू से दैट वी द नॉन मुस्लिम्स आर द टफर और द फुलिस? तो आप क्या कहना चाहते हो मौलाना हो कि गैर मुस्लिम आपके कुरान नहीं पढ़ते हैं, आपकी हदीसें नहीं पढ़ते हैं, आपके मोहम्मद का करैक्टर नहीं पढ़ते हैं? हम सब पढ़ते हैं और उसी के आधार पर बोलते हैं। ये बीजेपी जैसी कायर पार्टी जो नुपुर शर्मा ने बोला, उनकी हदीस में लिखा है, सही मुस्लिम में, सही बुखारी की पढ़ी थी मैंने, सही मुस्लिम की 35 अभी बताता हूँ 35 34 35 48 35 या 75 है समथिंग, वो मैंने वीडियो डाला है। उसमें साफ लिखा है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा बिन्त अबू बकर से निकाह किया और 9 साल की उम्र में उसको कंजीमेट किया, 54 साल की उम्र में। तो भाई सरतन से जुदा तुम करोगे तो हमारी भी काफिर इंटरनेशनल आर्मी है। आइए खुलकर आइए, कौन सरतन से जुदा करने की बात करता है हमारे चैनल पर? वो अपना पता दे, वो अपना फ़ोन दे, और इस्लामिक आतंकवादी को अगर हम 24 घंटे में ना एलिमिनेट करा दें तो हमारा भी नाम नहीं है। तो भाई हमको लड़ना पड़ेगा। ये जो गीदड़ धमकियाँ इस्लाम के नाम पर दी जा रही हैं, उनसे डरना नहीं है। कितने लोगों को ये कत्ल करेंगे? जब औरंगजेब आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैला पाए, 19% से ज़्यादा ये लोग नहीं है, तो ये क्या आगे बढ़ पाएंगे? इस तरह की आइडियोलॉजी अब चल नहीं पाती। और उन नकली बुद्धिस्टों से बनो, जो नवबोधों से बचो, जो सो कॉल्ड ब्राह्मणों को गाली देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता, उन चटक चूतियों को ये नहीं पता कि इस्लाम भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा जो आज ब्राह्मणों के या हिंदुओं के साथ करता है। मैं उन ब्राह्मणों को भी कंडेम करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, जो अपने को ऊंचा मानते हैं। वो भी महामूर्ख महाज्ञानी है। बौद्धिक स्तर अगर तुम्हारा इतना ही ऊंचा होता तो आज पूरी दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा कर दिया आपने लोगों ने? क्योंकि आप तो मूर्खतापूर्ण इसी बात में लगे रहे, कौन ऊंचा है कौन नीचा। दयानंद सरस्वती को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका कार्य महान था। हम ऐसे किसी भी जाति के व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं मान सकते जो दूसरों को नीचा समझे, अपने को ऊंचा समझे। क्या वो कहीं दूसरी जगह से मल त्याग करते हैं, कहीं दूसरी जगह से पैदा होते? नहीं। तो तुमने भी वही काम किया और रिसेंटमेंट में आज जो नवबोध बने वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, जूते मार रहे हैं। काम आपके पुरखों ने किया, भुगतना आपको पड़ रहा है। यही नियम होता है, क्योंकि जो मोहम्मद के कार्यकलाप थे उसकी वजह से आज मुसलमान बदनाम हो रहा है। क्यों बदनाम हो रहा है? तो इस आइडियोलॉजी को छोड़ना नहीं चाहता। जब छोड़ना नहीं चाहता तो वैसा ही काम करना चाहता है, वैसा ही गुंडागर्दी फैलाना चाहता है इस्लाम के नाम पर। तो ये तो हमारे गैर मुस्लिमों को समझना चाहिए कि जो ये मौलाना और मुस्लिम लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो तुम्हारे मोहम्मद जब लोगों के काफिले लूट रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, उसके बाद हिंदू औरतों के साथ जब बलात्कार हो रहे थे, जब तुम में से, क्योंकि तुम चटक चूती हो, तुम इसलिए चटक चूती हो, तुम हिंदुओं से मुसलमान बने हो और आज अपने ही बलात्कारियों के गुण गा रहे हो। आज पाकिस्तान के हीरो शाहीन मिसाइल, गौरी मिसाइल, गजनी मिसाइल, यानी कि जिनके माँ बाप बहनों के साथ बलात्कार, इनके पुरखों की माँ बहनों के साथ बलात्कार अरबी और तुर्की मुसलमानों ने किए, ये उन्हीं के गुण गा रहे हैं। तो इससे मूर्खता वाली और अज्ञानता वाली बात हो नहीं सकती। लेकिन हमें गैर मुस्लिमों को ये समझ लेना चाहिए कि इस्लामिक गुंडागर्दी से अब दो हाथ करने होंगे, नहीं आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।